आरआरबी इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे rrb.ald.gov.in यहाँ पे 27 जनवरी 2022 के डेट में आपको नोटिस दिख जाएगा। नोटिस रिगार्डिंग रिड्रेसल ऑफ कैंडिडेट्स ग्रीवेंस फॉर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट बाय आरआरबीज। और ये केवल इलाहाबाद के ही वेबसाइट पे नहीं बल्कि जितना भी 21 आरआरबी है सभी के सभी 21 आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। लेकिन आरआरबी इलाहाबाद का नोटिस थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट है। वो कैसे, तो वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सुबदरगंज, प्रयागराज। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट बाय आरआरबीज, कंस्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमेटी, रेड्रेसल ऑफ कैंडिडेट्स ग्रीवेंसेस। आपको पता होगा कि जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इसका विस्तृत जानकारी हम लोगों ने ऑलरेडी उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल के वीडियो में दे दिया है कि कमेटी में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या उसकी डेडलाइंस है। ठीक है, तो अभी जैसे कि जो भी रेलवे मंत्रालय के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया था आरआरबीज को, आरआरबीज वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है और नोटिस के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को सूचित कर रही है। तो आगे देखते हैं इस नोटिस में क्या है। ए हाई पावर कमेटी हैज बीन फॉर्म टू लुक up into the concern and doubts raised by candidates in regard to result of first stage computer based test CBT1 of centralized employment notification CN1 2019 of non technical popular categories NTPCs issued by railway recruitment boards RRBs on 14 से 15 जनवरी 2022 and the CN RRC 1 2019 एग्जाम। आपको पता होगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है स्पेशली आप लोग का जो डिमांड था कि ग्रुप डी से CBT2 को हटाया जाए, साथ ही आप लोगों का जो दूसरा डिमांड था कि एनटीपीसी में जैसे कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, इसी के लेकर के जैसे कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है। In this regard, it has been decided to hold camps at following location by RRB Allahabad and North Central Railway। तो ये जैसे कि कैंप का पूरा एड्रेस है फ्रेंड। यहाँ पे जैसे कि आप लोग विजिट करके वर्बली हो, रिटर्न हो, किसी भी माध्यम से आप अपने कंसर्न को इनके सामने रेज कर सकते हैं। तो आप इन सब सिटीज में रहते हैं और आप जाना चाहते हैं तो ये जैसे कि आपका मतलब कि डेट है, इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में आप जा सकते हैं, संडे को छोड़ करके। यहाँ तक कि आप सैटरडे को भी जा सकते हैं और ये आपका टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप जा सकते हैं। ये आपका एड्रेस है प्रयागराज, आगरा और झांसी का। ओके, आगे इस नोटिस में कहा जा रहा है द कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर कंसर्न सजेशन एट एबव कैंप लोकेशन फिजिकली आफ्टर फॉलोइंग ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स। आप लोग कोरोना का सभी प्रोटोकॉल को पालन करने के बाद फिजिकली विजिट करके आप अपने सजेशंस को या फिर कंसर्न को वहां पे दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, सजेशन या कंसर्न। यहां तक कि आपसे सजेशन भी मांगे गए हैं। ओके, आगे कहा जा रहा था फॉर्मेट फॉर लॉजिंग सजेशन एट रिड्रेसल कैंप इज एज अंडर। ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। वहां पे जब आप कैंप में जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, फिर आप किस नोटिफिकेशन नंबर की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं तो CN नंबर 1 2019 हो जाएगा। ग्रुप डी की बात कर रहे हैं तो CN RRC -01/2019 हो जाएगा। कौन सा आरआरबी से आपने अप्लाई किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर क्या है, आपका स्कोर क्या है एनटीपीसी के CBT1 में, क्या आपने कंसर्न रेज किया, वो आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। उसके बाद देखिए In addition to above, candidates can also lodge their concern या suggestion electronically to following Google link और email ID। तो आप सभी को ये ईमेल आईडी तो दिया ही गया था, ये सभी के द्वारा आप सभी को बता भी दिया गया है। आप आरआरबी इलाहाबाद को भी अपना दे सकते हैं, ये उनका ईमेल आईडी है फीडबैक RRB, ठीक है, ALD@gmail.com। और साथ ही आपको एक गूगल लिंक भी दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही उमंग स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देने का, ताकि उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से गूगल फॉर्म के माध्यम से डिजिटली भी आप अपना कंसर्न और सजेशन को रेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का नोटिस नंबर, डेट, RRB इलाहाबाद चेयरमैन, उस गूगल लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करके आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलेगा, देख सकते हैं कंसर्न या सजेशन रेजिंग फॉर्म फॉर RRB CN1 2019 NTPC एंड CN RRC 1 2019 ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में आपका जो डालना है डेट ऑफ कंसर्न रेजिंग कंसर्न, वहां पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, किस डेट को आप कंसर्न रेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर या डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे कि आप CN नंबर कौन सा नोटिफिकेशन अंदर मतलब कि अपना कंसर्न या सजेशन देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना कौन सा आरआरबी के अंदर आपने फॉर्म अप्लाई किया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो भी आप कर लेंगे। तो चूंकि आरआरबी इलाहाबाद के द्वारा रेज किया गया तो इसलिए यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, केवल आरआरबी इलाहाबाद। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। चूंकि हर आरआरबी के द्वारा अलग अलग कैंप लगाए गए हैं, तो इसीलिए एक आरआरबी हमको नहीं लगता कि दूसरे आरआरबी के कंसर्न को लेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर फिलअप करना है। आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, फिर स्कोर आपका क्या है एनटीपीसी के CBT1 वो भी देना है, और क्या आपका कंसर्न है वो यहाँ पे लिखने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, मैंने जो अगली लाइन लिखी है कि स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत है, वो क्यों लिखी है फ्रेंड, इनको आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इनका मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप देख सकते हैं ट्वीट्स आए हैं। क्या ट्वीट्स है, रेलवे ग्रुप डी की 2 की जगह 1 परीक्षा लेगा। ठीक है, एनटीपीसी के परिणाम, एक छात्र एक यूनिक रिजल्ट फॉर्मूले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिलाया मुझे भरोसा।
बिहार में प्रशासन ना करे कोई दमनात्मक कार्रवाई। ओके, उसके बाद आगे देखिए, मैंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि एनटीपीसी के मामले में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के सिद्धांत पर निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने यदि फैसला अचानक लेने से परहेज किया होता और समय रहते छात्रों के भ्रम दूर किए होते तो बिहार में ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होती। मेरी राज्य के पुलिस प्रशासन से अपील है कि छात्रों पर कोई दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। छात्र कोई अपराधी नहीं है। छात्रों से अपील है कि संयम बरते ताकि रेलवे बोर्ड मामले के सभी पहलुओं को जांच पूरी कर परीक्षार्थियों के लिए हित में फैसला कर सके। ओके, तो जो भी आपकी प्रमुख मांगे थी फ्रेंड, उसको लेकर के जो है सो की डेफिनेटली आरआरबी विचार कर रही है। जो दो आप लोगों की प्रमुख मांगे थी, एक तो कि ग्रुप डी से शिविर 2 को हटाया जाए और एनटीपीसी में यूनिक कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, ये तो आप मान करके चलिए कि लगभग आपकी ये दोनों मांग तो मान ही ली गई है। और आगे आपकी कौन सी मांगे मानी जाती है, कौन से मांगे नहीं मानी जाती है, वो डेफिनेटली कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपको पता चल जाएगा। और सुशील मोदी जी के द्वारा एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, तो मैं चाहता हूं वो भी आप लोग देखें। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मेरे छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है। और आप सभी की स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 28 जनवरी को जैसे कि स्टूडेंट्स के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद बुलाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। 28 तारीख को आपको किसी भी प्रकार के कोई भी आंदोलन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपकी दोनों मांगे जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई है। उसके अलावा जो भी आपकी मांगे हैं डेफिनेटली उस पर कमेटी जैसे कि विचार करेगी। इस पर आपको अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह का वक्तव्य देंगे। हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे जब आरआरबी के सामने स्टूडेंट्स की मांग क्लियर है तो फिर ये कमेटी बनाने की क्यों आवश्यकता थी। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, हम लोग एक संवैधानिक देश है, यहाँ पे हर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। यहाँ पे यदि कमेटी नहीं बनाई जाती तो कल को हो सकता है कि कुछ लोग इसे चैलेंज कर देते कि आपने किस आधार पर जैसे कि सीधा फैसला ले लिया। तो डेफिनेटली कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो पूरा उम्मीद ही नहीं है, बल्कि सारे टीचर्स आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आप सभी शिक्षकों की बात मानेंगे। और जैसे कि आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना के चेयरमैन सर के पास नवीन सर और एसके झा सर भी गए थे, वहां पे भी काफी लंबी बातचीत हुई है। ओके, तो इसके ऊपर आपका क्या राय होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।